सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। क्रिसमस के हवाले से बात करने के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ एंड आई वाज नॉट हैविंग अ प्लान टू टॉक अबाउट दिस इशू, बट आई हैव सीन मल्टीपल शॉर्ट वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस इवेंट। दैट्स व्हाई आई एम अपीयरिंग माई सेल्फ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस भी शख्स की कहीं पे भी थोड़ी सी भी सुनवाई हो रही है ना, ही मस्ट बी रेजिंग द वॉइसेज विच आर बेस्ड ऑन हिज और हर पर्सनल ओपिनियंस and he or she thinks that these are right. So in my humble opinion, what do I feel for myself from my brain that comes out, I will definitely discuss with my viewers. एक मजहबी त्यौहार जिसे ईद कहा जाता है, जो मैं और आप मनाते हैं बीइंग अ मुस्लिम, और जिसे छोटी ईद, बड़ी ईद, रमज़ान, इसके अलावा जो भी हमारे मजहबी दिन आते हैं, हम उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे दिल में कितना प्यार होता है, कितनी रिस्पेक्ट होती है। यही रिस्पेक्ट किसी हिंदू त्यौहार के लिए क्यों नहीं है, किसी ईसाई त्यौहार के लिए क्यों नहीं है? क्यों हम उसको क्रॉस करते हैं? मैंने देखा है पोस्ट लगी हुई है क्रॉस, क्रिसमस पीछे लिखा हुआ और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। क्या है ये क्रॉस? ये बिल्कुल वही क्रॉस है जो प्रियंका कुमार को मारकर एक हुजूम ने उसके ऊपर लगाया था। ये अफसोस की बात है। दिस इज़ नॉट एजुकेशन, दिस इज़ रियली अलार्मिंग, क्योंकि ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। जब जब हमारी एजुकेशन बढ़ती है ना, हमारी आजिज़ी बढ़नी चाहिए। हमारे अंदर का वो जो एक फितूर था ना, उसे ख़त्म होना चाहिए। हमारे अंदर का जानवर इंसान बनना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये वाली जो एक चीज़ है ना, उस पर नो कॉम्प्रोमाइज़। सीखना, समझना, अनलर्न करना, जहालत को अनलर्न करना कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। डंडा है हाथ में, माइट इज़ राइट वाली कैफियत है। मैं मुख्तसर बात करूंगी आज। सिर्फ इतनी सी बात है कि कितना अच्छा होता, आपने देखा है ना मूवीज़ में सब नकली होता है, लेकिन वो हमारी ही ज़िंदगी से इमिटेट की हुई स्टोरीज़ होती हैं। ईद के दिन हिंदूज़ भी रेडी हो रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे हैं। ये मूवीज़ में हम देख चुके हैं। हमने क्या कुछ नहीं सीखा? किताबों में हम रिलीजन की डिटेल्स को पढ़ते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट द बिलीफ ऑफ अदर्स। कब सीखेंगे? कब ये समझेंगे कि इट्स नॉट ओनली अ वर्ड क्रिसमस, यू गो आफ्टर द डिटेल्स ऑफ दिस वर्ड। आप कहते हैं वो शरीक ठहरा रहे हैं, तो आपके बारे में, आपके और मेरे बारे में बीइंग अ मुस्लिम भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं। आप खोल कर देखिए, बड़े लोग हैं जो हमें भी फेक कहेंगे, बिल्कुल इसी तरह बहुत लोग हैं जो हिंदूज़ को फेक कहेंगे, बहुत लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को फेक कहेंगे, जुइज़म को फेक कहेंगे। क्या राइट है, क्या सच है, किसे पता है? जिस घर में भी आपने और मैंने जन्म लिया, वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स विच वर प्रोवाइडेड टू अस। ये कंडीशनिंग है, इसे कंडीशनिंग बोलते हैं, इसे कबूलियत बोलते हैं, इसे फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, इसे इज्जत बोलते हैं, इसे रिस्पेक्ट बोलते हैं। कब सीखेंगे हम? जैसे मैं और आप अपना रिलीजन, अपना बिलीफ किसी के कहने पर नहीं बदलने के रवादार, बिल्कुल इसी तरह से कोई दूसरा शख्स भी अपना बिलीफ, अपना रिलीजन बदलने का रवादार नहीं है। कब समझेंगे ये बात? किसी दूसरे को क्रॉस करके हम सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं कि हम बेचारे हैं, हम चिंदी हैं, हम कमज़ोर हैं। वी से रॉन्ग टू द अदर्स। मैंने अपने पहले वीडियो में भी एक वाकया शेयर किया था कि मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया नाफरमानी की वजह से, और बड़े फ़ख्र से आके मेरे अब्बू से डिस्कस किया। अब्बू जी ने उनको कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने उसकी हिदायत का रास्ता और दरवाज़ा बंद कर दिया। हम लोग ये करते हैं, हम लोग नफ़रत सिखाते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को। बेटा ये रिलीजन गलत है, ये रॉन्ग है, इससे नफ़रत करो, इसके करीब से नहीं गुजरना, ये बंदा गलत है। मैंने पर्सनली ऐसी पोस्ट देख रखी है कि आई वॉज रॉन्ग इन अ वे, तो मुझसे बच्चों का जो रास्ता है वो अलग किया जाता था कि ये लड़की ये ठीक नहीं है, इससे साइड से होके गुजरो। पर्सनली आई हैव सीन इट। इसीलिए मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा ग्रो करता था, सोच में पड़ता था ये हो क्या रहा है मेरे इर्द गिर्द। सो दिस इज़ माई ड्यूटी टू हाईलाइट दोज प्रॉब्लम्स विच आर अंडर द ब्लैंकेट्स, अंडर द डार्क रूम्स, अंडर द केव्स ऑफ जहालत। प्लीज़ इनसे निकलिए। प्लीज़ ट्राई टू सी द वर्ल्ड विद इट्स ब्यूटी। अपनी आंखों पर उस कलर की ऐनक पहने जो तमीज़ सिखाती है, जो ये बताती है कि जिस तरह मैं हूं ना, बिल्कुल इस तरह मेरे सामने वाला शख्स भी है। अगर वो मंदिर में पूजा कर रहा है तो ये उसकी कंडीशनिंग का नतीजा है, और ये उसका ब्रेन है, ये उसकी समझ बूझ है जो भी वो कर रहा है। अगर एक बंदा क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहा है, आपका क्या ले रहा है? वो अपने बिलीफ को फॉलो कर रहा है। जैसे मेरे और आपके बड़ों ने हमें एक रिलीजन दिया, एक ज़ुबान दी, एक एनवायरनमेंट दिया, एक कंडीशनिंग की हमारी, एक ब्रॉटअप किया, बिल्कुल इस तरह से उन लोगों का भी ब्रॉटअप हो रहा है। आप उनके पास से गुजरते हैं और नफ़रत से देखते हैं। पैथेटिक वो नहीं, पैथेटिक आप और मैं हैं। जो ये मेंटालिटी रखते हैं वो लोग पैथेटिक हैं।
सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली माई पॉइंट ऑफ व्यू इज टू सी द वर्ल्ड विद इट्स ब्यूटी। जिंदगी बहुत छोटी, बहुत प्रिसाइज और बहुत प्रेशियस है। इसके अंदर बहुत थोड़ी चीज़ें हैं जिनको हम बीट अप कर जाएं, जिनसे हम गुजर जाएं उन टर्मोइल्स में से, तो ये हमारी हिम्मत है। खुद को शाबाश देनी चाहिए कि वाह तुम यहाँ से भी गुजर गई, यहाँ से भी गुजर गई। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमने खुद पाली हुई हैं, और अपने छोटे छोटे बच्चों की कंडीशनिंग करते वक्त हम उनके ब्रेन्स में ये चीज़ें डालते हैं। दिस इज एक्चुअली द वायलेंस। इसी वायलेंस का फ्यूचर है वो हुजूम जो कत्लो गारत करता है, वो हुजूम जो लोगों को उनके बिलीव्स की वजह से मार देता है। इस दुनिया से सब ने खाली हाथ जाना है। इस दुनिया में रहकर हम लोग जो कर रहे हैं ना, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग हमारे फैसले होंगे, हमारे बिलीव्स के मुताबिक। अगर मेरा और आपका ये यकीन है कि ज़िंदगी मौत के बाद भी है, तो ये मेरे और आपके यकीन पर बेस करता है। अगर किसी का ये यकीन है, जैसे मैंने एब्सर्डिटी को पढ़ा है, एब्सर्ड जो पीपल होते हैं, एब्सर्डिज्म इज अ रिलीजन, डू यू बिलीव इट? इट इज हैविंग नो बिलीफ, मतलब वो ये कहते हैं कि देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। आई हैव पर्सनली रेड अबाउट इट। इट वॉज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बिलीव्स थ्रू विच आई पर्सनली पास्ड। मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मुझे किसी से नफरत नहीं हुई, मुझे उनसे कोई नफरत नहीं। जिस शख्स ने मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान किया, मुझे उससे नफरत नहीं है। मैं उसे आज भी याद करती हूँ बहुत अच्छे लफ्ज़ों में, क्योंकि उसने मुझे बताया गलत क्या है। अगर वो मुझे नहीं बताता कि गलत क्या होता है, तो मुझे कभी पता नहीं चलता। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो ज़िंदगी है, इसके अंदर गुजरने वाले ये वाले जो वाक़यात हैं, इनको बेस बना के मुझे बड़ी हैरत होती है कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है इस इन्फॉर्मेशन को फैलाना। बॉयकॉट कीजिए क्रिसमस का, बॉयकॉट कीजिए फलां इवेंट का, ये कीजिए वो कीजिए। अरे आप इतनी नेगेटिव एनर्जी रखते हैं टू बॉयकॉट समथिंग। कितना अच्छा हो कि आप अपने दिल में ये सोचें कि मैं अगर इस शख्स को बदलना चाहता हूँ, फर्स्ट करें आप किसी के बिलीफ को बदलना चाहते हैं, तो मैं इसके सामने इतना परफेक्ट नजर आऊँ, उसे मुस्कुरा के मिलूँ, उसके बारे में अच्छी राय रखूँ। उसके बिलीफ पर हिट करने का ये तरीका नहीं है कि आप डंडा पकड़ के उसको बोले तेरा बॉयकॉट किया मैंने। नो, उसके सामने एक एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, एक एम्बॉडीमेंट ऑफ फेथ, एक एम्बॉडीमेंट ऑफ पोलाइट बिहेवियर आप उसके सामने बने, फिर वो हिट होगा ना। जैसे वो लड़का जिसे उसके बाप ने घर से निकाल दिया था और उसका वो दरवाजा बंद कर दिया था, वही लड़का आफ्टर सम टाइम केम विद हिज फादर इन माई फादर्स ऑफिस, एंड देन दैट मैन थैंक्ड माई फादर कि अगर आप मुझे नहीं कहते मैं इसे कभी भी वापस लेकर ना आता और इसके सामने वो सब ना करता जो मेरे दिमाग का दरवाजा आपने खुला था। करने के काम ये है, अगर आप किसी का बिलीफ बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने बिलीफ को इतना अक्लेकुल और इतना परफेक्ट समझते हैं कि आप समझते हैं कि हाँ भी इसका प्रचार होना चाहिए, इसको फैलाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? डंडा पकड़ लेंगे, आग लगा देंगे, तलवारें लेकर सड़कों पर पहुंच जाएंगे, हुजूम बन जाएंगे, आग लगाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, या फिर अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि लोग आपको देखें और सोच में पड़ जाएं कि ये सही है या मैं सही हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा हटके था, लेकिन आप यकीन करेंगे आई हैव अ वेरी बिग हार्ट। आई हैव अ, समझे कि ये बिगेस्ट हार्ट्स इन माई हार्ट ये टॉपिक्स हैं। मैं वाकई में इन चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ। मुझे याद है कि व्हेन आई वाज न्यूली मैरिड माय हस्बैंड सेड दिस दैट नेवर टॉक अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स व्हेन यू आर सिटिंग इन अ क्राउड और इन अ प्लेस। आई सेड व्हाई? चीज़ें हजम नहीं होती मुझे, ये चीज़ें मैं नहीं मानती। वी मस्ट टॉक अबाउट दोज इशूज़, लेकिन डिपेंड करता है कि आप बात क्या कर रहे हैं, आप बात कैसे कर रहे हैं। आप अपनी बात के अंदर डंडा अप्लाई कर रहे हैं या फिर रिस्पेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। आपका बिलीफ आपको लगता है सच है, दैट इज रिलेटेड टू यू। आपका बिलीफ आपकी कंडीशनिंग, आपके ब्रॉटअप का नतीजा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रुथ की बात करेंगे तो ट्रुथ हर हाथ में एक पेपर की सूरत में पकड़ा हुआ है। हर शख्स, मुझे एक बड़ा अच्छा सेंटेंस याद आता है इससे रिलेटेड। इट वॉज अ डायलॉग ऑफ अ ड्रामा इन लिटरेचर। उसने कहा बेयर योर ओन क्रॉस एंड लेट मी बेयर माइन। मतलब तुम अपना क्रॉस बेयर करो और मुझे मेरा करने दो। एवरीबडी इज हैविंग अ क्रॉस टू बेयर। हर किसी के पास एक चैलेंज है, हर किसी की जिंदगी, हर किसी से मुश्किल है। सो ट्राई टू सी द वर्ल्ड विद अ न्यू एंगल, विद अ वाइडर एंगल। दुनिया अब वहां पर नहीं खड़ी जहां पर कुछ साल पहले थी। अब बहुत कुछ है जो हमें नया नजर आ रहा है। नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए हमें पुरानी चीज़ों को पहचानना सबसे पहले पड़ेगा और खुद को तैयार करना पड़ेगा उनको अनलर्न करने के लिए। डंडे के जोर पर जिंदगी गुजारना बंद करें, डंडे के जोर पर जिंदगी प्रोवाइड करना भी बंद करेर। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आई एम नॉट इम्पोजिंग माई व्यूज ऑन एनीवन। आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से मेरा ये वीडियो भी देखा, थैंक यू सो मच, एंड योर कमेंट्स रियली मैटर फॉर मी। थैंक यू सो मच। गुड बाय।